लोकसभा चुनावी रंग में रंगते बिहार में राजनीतिक हमले तेज हो गए हैं। हर दल एक दूसरे को कमजोर बताने और करने में लगी है। जब से राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा को केंद्र से अपदस्थत करने की रणनीति का काम शुरू किया है, तब से जनता दल यूनाइटेड पर हमले तेज हो गए हैं। इस हमले में लगातार ये दावा किया जा रहा है कि जदयू में भारी टूट होने जा रही है। यह दावा कभी उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक जनता दल की तरफ से होता है, तो कभी बीजेपी के प्रवक्ताओं विधायकों की तरफ से। सवाल ये है कि इन दावों में कितना दम है। विपक्षी एकता मुहिम की अगुवाई कर रहे नीतीश कुमार की जदयू भाजपा के निशाने पर है। एक तय रणनीति के तहत भाजपा एक एक करके जदयू के तमाम नकारात्मक बातों को उजागर करने में लगी है। ऐसा इसलिए कि देश की सियासत करने निकले नीतीश कुमार को वह समर्थन नहीं मिले जिसकी वो उम्मीद कर रहे हैं। इसीलिए भाजपा अब जदयू को ऐसी पार्टी के रूप में प्रचारित कर रही है कि इस पार्टी का नीतीश कुमार के बाद कोई नाम लेवा नहीं रहेगा। हालांकि ये चर्चा यूं ही नहीं है, इसके पीछे 4 फैक्टर हैं। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। दरअसल जनता दल यूनाइटेड की नींव ही राष्ट्रीय जनता दल के जंगल राज के विरुद्ध रखी गई है। एक समय था जब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की जोड़ी पिछड़ी राजनीति के नामवर हुआ करते थे, लेकिन धरातल पर दो जातियों के पास आपसी संघर्ष ने लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के बीच की दूरी बढ़ा डाली। तब नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद की राजनीति विरुद्ध समता पार्टी बनाकर राजनीति का एक नया समीकरण तैयार किया, जिसे सवर्णों को भी साथ मिला। बाद में नीतीश कुमार ने तब एमवाई समीकरण के विरुद्ध भाजपा के साथ मिलकर एक नई राजनीति की नींव रखी और फिर धीरे धीरे एनडीए मजबूत होती चली गई। जदयू के लिए सबसे नुकसान देने वाली है नीतीश कुमार की वह घोषणा जिसमें उन्होंने तेजस्वी यादव को 2025 में विरासत सौंपने की बात कही है। नीतीश कुमार की इस घोषणा से पार्टी के भीतर काफ़ी निराशा आ गई है, खासकर ऐसे नेताओं में जो सोचते थे कि कभी न कभी जदयू का नेतृत्व करने का उन्हें मौका मिलेगा। लेकिन नीतीश कुमार ने इन संभावनाओं का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर दिया। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष रहे उपेंद्र कुशवाहा ने इस मसले पर नीतीश कुमार से नाता तोड़ डाला। कुशवाहा को उम्मीद है कि ऐसे कई लोग जदयू के भीतर होंगे जो नीतीश कुमार के इस फैसले से खुश नहीं है, पर वो किसी खास समय का इंतजार कर रहे हैं। समता पार्टी से लेकर जनता दल यूनाइटेड के फॉर्मेशन तक जो नेता साथ रहे हैं, वो राजद के विरोध की राजनीति करते आए थे। उनकी राजनीति को ये नया रास्ता रास नहीं आ रहा है। ऐसे लोग कभी भी जदयू से नाता तोड़ सकते हैं। सियासी विरासत को तेजस्वी यादव को सौंपना भी नीतीश कुमार के आधार वोट को रास नहीं आया। ब्लॉक से लेकर जिला कार्यालय तक राजद और जदयू के प्रतिनिधि भी इस गठबंधन से सहज नहीं है। राज्य में हुए 3 उपचुनाव में यह नाराजगी दिखी भी है। भाजपा की तरफ जाता यह वोट बैंक नीतीश कुमार के बिगड़ते समीकरण का गवाह भी रहा है। बता दें कि वर्तमान की स्थिति और भी खराब है। जदयू के आधार वोट में सेंधमारी के लिए जदयू से निकले उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह ने अलग मोर्चा खोल दिया है। उस पर भाजपा के सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर एक तरह से जदयू के आधार वोट की सियासी दान भी फेंक दी है। बता दें कि ऐसा नहीं है कि जदयू का राजद से मिलने को लेकर पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक चल रहा है। खासकर वैसे विधायक और सांसद जो एनडीए के आधार वोट यानी जदयू और भाजपा के आधार वोट से जीत कर आए हैं, वो इस गठबंधन की राजनीति से खुश नहीं है। लेकिन
चर्चा है कि ऐसे विधायक या सांसद अपने अधिकार का अंतिम दम तक इस्तेमाल करने के बाद कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। इनका ध्यान महागठबंधन और भाजपा नीति गठबंधन के स्वरूप भी होगा और वो बनते बिगड़ते समीकरण के अंत तक देखेंगे। जिधर पलड़ा भारी होगा उधर शिफ्ट कर जाएंगे। इसके अलावा जदयू के संगठन और सत्ता में कई ऐसे लोग ऐसे हैं जो किसी भी हाल में तेजस्वी यादव के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे नेता दल बदल कर अपनी राजनीति की धार को तेज रखने का भी काम करेंगे। जदयू संसदीय बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से दावा किया है कि जल्द ही जदयू में बड़ी टूट होने वाली है। उन्होंने जदयू को डूबता हुआ जहाज बताते हुए ये भी दावा किया है कि जदयू के कई शीर्ष नेता उनके संपर्क में हैं। कुशवाहा का दावा है कि जदयू में टूट की तस्वीर जल्द ही सामने आएगी। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू के उन नेताओं का नाम का खुलासा नहीं किया है जो उनके संपर्क में हैं और जो जदयू छोड़कर जाना चाहते हैं। कुछ इसी अंदाज में पूर्व मंत्री ने भी जदयू में टूट का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि जदयू के कई वरिष्ठ नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। साथ ही में ये दावा किया है कि जदयू के कई विधायक और कई सांसद ने बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी क्या वाकई जदयू में एक बड़ी टूट होगी।